सोचकर देखिए, आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और साथ ही देश की सेवा करने का जज्बा भी रखते हैं, तो असम राइफल्स आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका लेकर आया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास भर्ती रैली की जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है। एक ऐसा मौका जहां आपका खेल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अच्छा, इस भर्ती की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे रोमांचक बात क्या है? वो ये कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप स्पोर्ट्स स्टाइल में कैसा परफॉर्म करते हैं। मतलब ये उन एथलीट्स के लिए एक गेम चेंजर है जिनका असली टैलेंट मैदान पर दिखता है, किताबों में नहीं। तो चलिए इस मौके को और गहराई से समझते हैं। हम एक एक करके जानेंगे कि ये भर्ती इतनी खास क्यों है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, कितनी वैकेंसीज हैं और इसके अलावा भी कुछ जरूरी जानकारी पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये भर्ती इतनी अलग और अनोखी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक रैली भर्ती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स को एक तय जगह पे बुलाया जाएगा जहां कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर फिजिकल टेस्ट तक सब कुछ एक साथ हो जाएगा। कोई लंबा इंतजार नहीं, सब कुछ ऑन द स्पॉट। और यही इस रैली की यूएसपी है। इसकी सबसे खास बात, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके स्पोर्ट्स ट्रायल के बेसिस पर होगा। यहां पहचान मार्कशीट से नहीं बल्कि मैदान पर आपके प्रदर्शन से बनेगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। तो सवाल यह है कि कौन कौन इस मौके का फायदा उठा सकता है। आइए इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसे बहुत ही सिंपल रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट 10वीं पास है तो वो इस रैली के लिए अप्लाई करने की पहली शर्त पूरी करता है। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 से 23 साल। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है। मतलब उनकी उम्र सीमा बढ़कर 26 और 28 साल तक हो जाती है। क्वालिफिकेशन और उम्र के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपके खेल की उपलब्धियां। अगर किसी ने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स या फिर खेलो इंडिया जैसे बड़े इवेंट्स में हिस्सा लिया है तो वो इस रैली के लिए एकदम सही कैंडिडेट है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, सिलेक्शन होगा कैसे? क्या है पूरा प्रोसेस? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को ना 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। फिर आएगा सबसे अहम पड़ाव, आपका स्पोर्ट्स ट्रायल। अगर ये क्लियर हो गया तो एक डिटेल में मेडिकल एग्जाम होगा और बस इसके बाद सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये 2 तारीख है, इन्हें तो अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। 10 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और 9 फरवरी से भर्ती रैली शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। और हां, एक छोटी सी बात और, ऑनलाइन अप्लाई करते समय 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। सेक्शन 4, तो अब ये भी जान लेते हैं कि कुल कितनी वैकेंसी हैं और किन किन खेलों के लिए ये भर्ती हो रही है। चलिए देखते हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा रैली में कुल 95 यानी 95 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को असम राइफल्स में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। जो पद है उसका नाम है राइफलमैन जनरल ड्यूटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह मौका पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर रूप से खुला है। तो किन खेलों के खिलाड़ियों के लिए यह सुनहरा मौका है? जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, ये काफी लंबी है। इसमें फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे पॉपुलर गेम्स से लेकर बॉक्सिंग, कराटे, जूडो और शूटिंग जैसे व्यक्तिगत खेल भी शामिल हैं। और अब आखिर में आइए उन अतिरिक्त चीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनका जिक्र मूल स्रोत में किया गया था। मूल स्रोत में बीएसएफ और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ कोचिंग बैच और स्टडी गाइड बुक्स के बारे में भी बताया गया था। तो ये भी उसी जानकारी का एक हिस्सा था जो हमें मिली। तो ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। असम राइफल्स की ये पहल सिर्फ एक भर्ती नहीं है, बल्कि शायद एक संकेत है। क्या भविष्य में हमें और भी ऐसी भर्तियां देखने को मिलेंगी जहां किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल को यानी हुनर को तवज्जो दी जाएगी? ये एक ऐसा विचार है जो भर्ती के पूरे तरीके को बदल सकता है।